बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 17 फरवरी दिन है मंगल का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की आज मुलाकात का दिन और अडयाला नो गो एरिया क्यों बनाया गया, इमरान खान की बहनों को गाड़ियों से उतारकर पुलिस ने क्या किया, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर बरतानिया से एक मुतालबा, पाकिस्तान की हुकूमत से इमरान खान की रिहाई का ये मुतालबा क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा। और फिर इसके साथ साथ मुल्क गिर जो एहतजाज है, धरने 5वें रोज़ में दाखिल हो गए और पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में क्या कह रही है और अली बिन गंडापुर को जिस तरह से लॉन्च किया गया, इसके असरात अब हमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नज़र आ रहे हैं। और बैरिस्टर गौहर ने सख्त एक्शन की यकीन दहानी करवाई। ये सख्त एक्शन होगा नहीं होगा, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का हमारा टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, बुशरा बीबी से आज उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी गई है और इमरान खान से फैमिली समेत किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, इनको मार्बल फैक्ट्री नाके पर रोका गया और फिर वापस रवाना कर दिया गया और फिर इमरान खान की बहनों को चक्री इंटरचेंज पर रोका गया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी मेंबरान पंजाब असम्बली के हमरा अडयाला जेल नाके पर पहुंचे और ये जो DHA वाला नाका है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा धरना देती है, लेकिन इससे पहले जो बहनें थी जिन्होंने इस धरने को और आवाम को लीड करना है, उन्हें मौके पर पहुंचने ही नहीं दिया गया और चक्री के मकाम पर इनको रोककर वापस जाने का कहा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, हुकूमत कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत इस वक्त बिकी हुई है। ये सारे नहीं हैं, इनमें से कुछ ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने इमरान खान की बहनों के खिलाफ एक बयानिया बनाया। हमने अली बिन गंडापुर को बयानिया बनाते हुए देखा, बहनों के खिलाफ बात करते हुए देखा, बैरिस्टर गौहर को करते हुए देखा, शेर अफजल मरवत को हमलावर होते हुए देखा, अली बिन गंडापुर को हमलावर होते हुए देखा कि मैं अगर मेरे बस में होता तो मैं उनकी मुलाकातें रोक देता। ये कुछ घंटे पहले की स्टेटमेंट्स हैं। उसके फौरी बाद पाकिस्तान की हुकूमत का भी यही कहना था कि इमरान खान को अगर सहूलत नहीं मिली और उनके इलाज में किसी किस्म की कोताही हो रही है तो इसमें अलीमा खान का कसूर है, उनकी बहनें जिम्मेदार हैं। दोस्तों, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और हुकूमत का क्या वर्जन है, ये मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा कि हुकूमत ने क्या कहा और असल हकाइक क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी पर्सनल मौलजीन को एक्सेस देने के लिए जो धरने हैं वो 5वें रोज़ में दाखिल हो चुके हैं और एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को अल-शिफा इंटरनेशनल भेजा जाए, बहनों को एक्सेस दिया जाए और इसको तस्लीम करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। वज़ीर आला सऊद अफरीदी का 5वें रोज़ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना जारी है। खुशहालगढ़ के पुल के ऊपर भी ये धरना जारी है। वहाँ पर मौजूद जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों ने फैमिली से गुजारिश की है कि सफ़र करने से गुरेज करें, चूँकि इसमें एक बयानिया ये भी बनाया जा रहा है जिसके लिए पेशावर हाई कोर्ट भी गए कि फैमिलीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और जो पेशावर की आवाम है वो चाहती है कि रास्ते खुल जाए। तो उस पर उन्होंने जो KPK की आवाम है उससे रिक्वेस्ट की है कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती हमें ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी चाहिए। और ये पहुँच गए पेशावर हाई कोर्ट जहाँ से हुक्म जारी किया जाता है। अब वहाँ पर जो हुक्म जारी किया गया उसका नतीजा क्या निकला वो भी मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ। लेकिन हज़ारा मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से जी इस वक्त बंद है। हवेलिया में जारी इंसाफ यूथ विंग के हज़ारा मोटरवे धरने से मरकज़ी सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग मुबशर अब्बासी ने जो पैगाम दिया, कि मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन जो असल सिपाही हैं इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल कहा जाए कि जो सरमाया है, इनकी आवाज़, इनके नाम, इनकी शक्लें आपको मीडिया बहुत दूर की बात है कोई दिखाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मीडिया सेल जो है आपको इनके नाम नहीं बताता, लेकिन ये वो लोग हैं जो इमरान खान के नज़रिए के साथ इस वक्त डट के खड़े हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर यूथ विंग खालिद खुर्शीद साहब की वाज़ेह हदायत है, ये उनका पैगाम था कि जब तक इमरान खान को रिहा करके इलाज नहीं करवाया जाता ये धरने जारी रहेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप ने ताहाल सवाबी मोटरवे पर भी धरना इस वक्त दिया हुआ है और लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे भी आपको मिलेगी। और दोस्तों, जो सबसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो आज जो तहरीक इंसाफ के अकाउंट से शेयर हुई है वो है खैबर पख्तूनख्वा मोटरवे से एक वीडियो जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान फ़ौज के काफिले को गुजरने की जगह दे रहे हैं। वो लोग जो फ़ौज के खिलाफ एक बयानिया बनाते रहे
उनको आपने आज हुकूमत दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगता है कि ये फ़ौज को बुरा भला कहते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें पाकिस्तान की आवाम फ़ौज से कितना प्यार करती है, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। आज अगर आप इमरान खान की केसेस को उठाकर देखें, किसी केस में आपको इतना दमखम नज़र नहीं आएगा जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को रखा जा सकता है। इससे बहुत बड़े बड़े केसेस, ये तो खैर सारे झूठे केसेस हैं, ऐसे केसेस जिनमें जरदारी साहब को सारी उम्र के लिए जेल में डाल दिया जाए, ऐसे केसेस जिसमें हाउस ऑफ शरीफ का कोई फ़र्द बाहर नहीं आएगा जब तक इनके करप्शन के किस्से जो हैं उनका कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन उनको हुकूमतें मिली हुई। और इमरान खान को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। बक्कर डेरा इस्माइल खान पुल धरना 5वें रोज़ में जारी हुआ है। ज़ोब बलूचिस्तान से मरकज़ी शाहराह खुलवाने के लिए पुलिस की एक भारी नफरी पहुंची है और कारकुनान इस मौके पर डट गए और उन्होंने सड़क खोलने से इनकार कर दिया। पुलिस से इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और लोरालाई टू पंजाब और लोरालाई टू कोयटा मरकज़ी हाईवे मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। पंजाब से ट्रांसपोर्टर्स ने खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा जाने वाली सर्विसेज को भी बंद कर दिया। तमाम बुकिंग जो कैंसिल हो गई और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जो बयान जारी हुआ कि रास्तों की बंदिश के सबब सफ़र करना नामुमकिन हो गया है, लिहाजा हम सफ़र जो टिकट्स हैं उनकी सेल परचेज बंद कर दी गई। सिकरदू में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन तुलबा ने मरकज़ी शाहराह को बंद कर दिया। दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने ये इलाके गिनवाए, इससे कहीं ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जगह जगह धरने देकर बैठे हुए हैं और ये शाहराहें उस वक्त तक नहीं खुलेंगी जब तक इमरान खान और बाकी लोगों को एक्सेस नहीं दिया जाता, इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता और इमरान खान की रिहाई तक ये मामला जो है वो इस तरह जारी रहेगा। तो मैं इसमें एक चीज़, कल मुझे एक फ़ोन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दोस्त का, तो उन्होंने एक तो तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि आप हमारे वर्कर्स की बात को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। जितने भी इस वक्त धरने या वीलॉग्स हो रहे हैं पाकिस्तान में धरनों के हवाले से, उनमें ये नहीं बताया जाता कि किस धरने में कौन मौजूद था। सिर्फ ये कहा जाता है कि रास्ते और अपने तजिए देकर लोग निकल जाते हैं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप इन धरनों की हर शहर का नाम लेकर ना सिर्फ उनको दुनिया को दिखा रहे हैं बल्कि पार्टी को भी पता चले कि किस शहर में कौन सी जो तंजीमी जो एक इनका जो ढांचा है और जो ओहदेदारान है वो क्या कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले। होता ये कि वर्कर सारी कोशिश करता है, वर्कर सारी मार खाता है, कुर्बानी देता है, लेकिन इसका फ़ायदा अली मीन गंडापुर या इन जैसे लोग जो हैं वो उठा लेते हैं। तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, इसलिए आज मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में आप तमाम दोस्तों को इन इलाकों का नाम और इन लोगों के का जो स्टैंड है वो आपके सामने रखा। अब आ जाते हैं कि धरना जारी रखा जाएगा। सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू। सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं जिसमें उन्होंने एक पैगाम जारी किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के हवाले से, और कल से आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं कि वो कितने नाराज़ हैं अपने इर्द गिर्द लोगों के रवैयों से और जो सोहेल अफरीदी की एफर्ट्स को सिफर करना चाहते हैं। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, ये जाली रिपोर्ट्स बनाते हैं। प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स हम देख चुके, ये जाली फॉर्म 47 बनाते हैं और उन पर हमें कोई तबार नहीं। हमारे पास हिकमत अमली तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी तक इलाज का कहा था, जो उन्होंने किया, इस पर ना फैमिली ना कौम ना ही हमें इत्मीनान में लिया गया। दूसरे मरहले में आपको हिकमत अमली तब्दील नजर आएगी। ये जानबूझकर हठधर्मी की वजह से हालात को संगीन बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन एफर्ट्स के हवाले से कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद एक धरना और एक कोशिश जो होनी चाहिए थी उस तरह से उसका असर नहीं निकला, और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कोशिश को और वर्कर की इस जो इज्तिमाई कोशिश है, जो वर्कर अपने आप को क़यादत से अलग करके जो कोशिश कर रहा है उसे सिफर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं, इतना आसान नहीं है। सोहेल अफरीदी अब फ़ेज़ 2 का ऐलान करने जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि आगे का लाएअमल मौजूद है, हम अभी फ़ेज़ 1 में हैं। हम आइन के मुताबिक फैमिली और ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं। अब ये फ़ेज़ 2 क्या हो सकता है, ये ऑप्शंस मैं आपके सामने रख देता हूँ। धरना होगा जो जारी है, ये धरना इस्लामाबाद में भी हो सकता है। ये धरने के अलावा ये तमाम लोग जो सवाबी में इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं, ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने एक बात याद रखनी है, ये जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास या फिर महमूद खान चकज़ई हैं, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म तो ज़रूर है, लेकिन ये जो वर्कर है, जब उसने अपनी क़यादत को इनकार कर दिया तो फिर इन कायदीन को जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन्हें किस तरह से इनकी बात को मानेंगे। अगला फेज़ इससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा अगर ये लोग बग़ैर किसी लीडर के, बग़ैर किसी क़यादत के ये निकल पड़े इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर आप किस तरह से इनको रोकेंगे? आप इनको नहीं रोक सकते। इनका जहाँ दिल चाहेगा ये धरने देंगे, इनका जहाँ दिल चाहेगा ये बैठेंगे और फिर आपके मुज़ाकरात भी इनके साथ नहीं होंगे। आज पेशावर हाई कोर्ट खुली
और उन्हें सड़कें खोलने का हुक्म दिया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि यकीनी बनाएं कि किसी सूरत मोटरवे बंद ना हो, पूरा पाकिस्तान खुला है, सिर्फ अपने सूबे को बंद किया, कल मेरे बच्चे निकले वापस आ गए, सड़कें बंद है, आपको अपने बच्चों का ख्याल है। लेकिन इस मुल्क के अंदर इमरान खान के बच्चों का किसी को ख्याल नहीं कि उसके बच्चे पिछले 3 बरसों से अपने वालिद को देख नहीं सके। जब इमरान खान को गोली लगी, होना तो ये चाहिए था कि पहले ही टिकट पकड़कर जहाज में बैठकर वो बच्चे यहाँ आते, लेकिन हालात ऐसे थे कि बच्चे पाकिस्तान नहीं आ सके। आज ये जो जज साहब हैं, इनको अपने बच्चे इसलिए अदालत आपको खोलना पड़ी क्योंकि आपके बच्चों को तकलीफ हुई, रास्ता बंद था। लेकिन कौम के बच्चों का क्या? यहाँ पर जब हमारे साथ वीडियो शेयर की जाती हैं कि देखें इतने करोड़ों का एक जहाज पंजाब हुकूमत ने खरीद लिया, तो आवाम ज़रूर सवाल करती होगी ना कि हमारे बच्चों के पास तो नौकरियां नहीं हैं। हमारे बच्चों को जो जमा पूंजी हम इकट्ठी करते हैं और उनको बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर उनको रोक लिया जाता है, कागजात के नाम पर उनको रोका जाता है। पाकिस्तान से सर पिछले 1-1.5 बरस के अंदर को 10 से 15 लाख जो बच्चे हैं वो जा चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमतें, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं, आपको ये हकायक नहीं बताते। आपको आज अपने बच्चे याद आ गए। इस मुल्क के अंदर सिर्फ अमीरों के बच्चे हैं। आसिफ अली जरदारी के बच्चों के ख्वाब आप पूरे करने के लिए पाकिस्तान पूरे का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी का प्रिंस चार्मिंग है और कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देखना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करो, पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क करो, किसी की कुर्बानी को सिफर करने की कोशिश करो और कहो कि ये जो जेल काट रहा है, ये जाली जेल काट रहा है, असल जेल तो हमने काटी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का एक ऐसा चैप्टर, पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक ऐसा स्याह चैप्टर है जिसने हर दौर के अंदर सर डील्स किए हैं। बेनज़ीर के जाने के बाद आसिफ अली जरदारी की आप पूरी सियासत उठाकर देख लें, वहाँ पे आपको सिर्फ डील्स मिलेंगी। इन डील्स को वो जमहूरियत का नाम देकर, और बेनज़ीर की जो स्ट्रगल है, भुट्टो ख़ानदान की स्ट्रगल है, इससे ये बंदा कैश कर रहा है। इसके अलावा इनका कोई ख्वाब नहीं है। इनके बच्चे, इनके बच्चों की खुशियाँ, चाहे वो हाउस शरीफ हो, चाहे वो जरदारी ख़ानदान हो, वो आपको सिर्फ नज़र आता है। लेकिन कौम के बच्चे, चाहे बलूचिस्तान के नौजवान हो, चाहे KPK के नौजवान हो, चाहे पंजाब के नौजवान हो, चाहे सिंध के नौजवान हो, इसके ऊपर तुम लोग सियासत करते हो। आज मरियम किस तरह पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करके कहती है कि देखो पत्थर के ज़माने में KPK की आवाम है, क्योंकि आपकी सियासत चमके। अगर आपकी वहाँ पे हुकूमत होती तो आपने कहना था कि देखें हमने किस तरह से पाकिस्तान को, पंजाब को जो हमने सहूलियात दी, वो KPK के अंदर भी सहूलियात मौजूद हैं। ये सिर्फ इन्हें सूट करता है। और फिर वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि पेशावर से कोई बाहर नहीं जा सकता, वकला दीगर इलाकों से नहीं आ सकते, रूलिंग पार्टी अपने सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है, लोग आप लोगों को गालियां दे रहे हैं, उनका सामना करें, इन सब से तो आप लोगों को नुकसान हो रहा है, अपने अवाम को तकलीफ ना दें। बात यह है भाई, जज साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर आज तक अमल नहीं हुआ। बहनें आज भी अपने भाई से मुलाकात की उम्मीद लेकर आई थी और इसी आस के ऊपर कि शायद किसी को रहम आ जाए, वो वापस चली गई। रास्ते नहीं खोले गए, चक्री के मकाम पर उनको गाड़ी से उतार कर साइड पर बिठा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने IG को तमाम बंद सड़कें खोलने का हुक्म दे दिया। आप देखें IG साहब क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है जो सामने आई। इस खबर के मुताबिक सलमान अकम राजा ने इंसाफ यूथ विंग के सरपरस्त खालिद खुर्शीद साहब को फ़ोन करके कहा कि धरने ख़त्म कर दें, लेकिन खालिद खुर्शीद साहब ने इनकार कर दिया। खालिद खुर्शीद साहब ने कहा कि आप मुझे डिक्टेट करने वाले कौन होते हैं? खान साहब ने मुझे इख्तियार दिया तो ये फैसला मैंने करना है, यानी इंसाफ यूथ विंग के ज़रिए इख्तियार मेरे पास है, बाकी पार्टी आपके पास है, आप जानें, आपका काम और आप फैसले करें। और फिर सलमान अकम राजा साहब ने, अब ये नाम सुनते जाएं कि किस तरह से पार्टी के अंदर से इस तहरीक को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। सलमान अकम राजा साहब ये कहते हैं कि पार्टी की एक और अहम शख्सियत जिनका खालिद खुर्शीद साहब के साथ बेहतर ताल्लुक था, उनके ज़रिए फ़ोन करवाया गया। तो खालिद खुर्शीद साहब ने भी उन्हें नरम अल्फाज में यही जवाब दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको सर दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? आपके अंदर इतने सारे दुश्मन मौजूद हैं। अब ये बैरिस्टर गौहर जो बातें कर रहे हैं ना कि मैं जवाब लूँगा, लेकिन दिखाओ ना जवाब। 26 नवंबर का जवाब तो अभी तक तुम ले नहीं सके। कहा था कि हम बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे और देखेंगे कि इन लोगों को जिन्होंने गोली चलाई उनके साथ हम क्या सलूक करते हैं। ये सिर्फ बढ़के मारते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर एक ऐसे दुराहे पर आकर खड़ी हुई है। अब जब भी इमरान खान की मुलाकात हो, ये मामला इमरान खान तक पहुंचाया जाए कि पार्टी में जितने भी गद्दार मौजूद हैं और जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। और तहरीक इंसाफ और आवाम की ये जो कोशिश है, देखेंगे जब इमरान खान का कोई नारा लगाता है ना, वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात के लिए नारा नहीं होता, वो पाकिस्तान के लिए नारा होता है। ये जो आवाम बाहर निकली हुई है और जो इमरान खान के साथ खड़ी है, ये भी कुर्बानी दे रही है। अपने लीडर के साथ मिलकर वही कुर्बानी दी जा रही है। जो लोग आप तक सच पहुंचाते हैं, ये खबरें और इनके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, जो अंदर की बातें हैं, वो भी कुर्बानी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसका असर
उन लोगों पे नहीं आता जो ये खबरें आप तक लेकर आते हैं? उनको क्या कोई फ़ोन करके धमकी नहीं देता? ये कुर्बानियाँ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की और वर्कर्स की नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी हैं जो आप तक की खबरें पहुंचा रहे हैं। इन कुर्बानियों को भी सिफर करने की कोशिश की जा रही है। तो तहरीक इंसाफ को अब ये फैसला करना होगा कि ये लीडरान जो इमरान खान के नाम के ऊपर इस वक्त सियासी तौर पर जिंदा हैं, इनके साथ क्या सलूक किया जाए, और इनको पार्टी से निकालना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने तहरीक इंसाफ को बहुत कमज़ोर कर दिया। दोस्तों, साबिक कप्तानों का हुकूमत पाकिस्तान को एक ख़त है, और ये ख़त 17 फरवरी 2026 को साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कप्तानों की जानिब से जारी की गई ये स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है और उनको जिन हालात में कैद में रखा गया, इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ख़त में क्या कहा गया, ये मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूँ। और ख़त के मुताबिक इमरान खान आलमी क्रिकेट की एक लेजेंड शख्सियत हैं। उन्होंने बतौर कप्तान पाकिस्तान को 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया, जो क़यादत, हौसले, महारत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शानदार मिसाल थी। कई साबिक कप्तानों ने उनके खिलाफ खेला, उनके एज अ ओपोनेंट उनके साथ मैदान में वक्त गुजारा या उन्हें अपना आइडियल माना। उनके मुताबिक इमरान खान क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन ऑलराउंडर्स और कप्तानों में शुमार होते हैं, और उन्हें खिलाड़ियों, शायकीन और जो जितने भी जो इंतज़ामिया के लोग हैं, सबकी इज़्ज़त हासिल रही। मज़ीद ये भी कहा कि इमरान खान ने बाद-अज़ां पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। उन्हें जमहूरी तरीके से मुल्क के आला तरीन ओहदे पर फाइज होने पर हम लोगों को फ़ख्र है। साबिक कप्तानों ने ख़ास तौर पर उनकी सेहत के हवाले से तशवीश ज़ाहिर की, बिलखुसूस हिरासत के दौरान उनकी बीनाई में ख़तरनाक हद तक कमी की खबरें, और इसके ऊपर उनकी तशवीश है। उन्होंने गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान कैद के हालात पर भी सवालात उठाए कि जिस तरह के हालात में इमरान खान को रखा गया। अपील है पाकिस्तान की हुकूमत से, मुतालबा है कि इमरान खान को फौरी, मुनासिब और मुसलसल तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, और उन्हें अपनी पसंद के माहिर डॉक्टर से इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए। उन्हें बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक इंसानी और बावकार कैद के हालात फराहम किए जाएँ, जिनमें करीबी अहल खाना से बाकायदा मुलाकात की सहूलत शामिल है। बेनज़ीर के बच्चे ना जब उंगली पकड़ कर बेनज़ीर के साथ जेल में जाया करते थे आसिफ अली जरदारी को मिलने के लिए, तो वो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये सहूलत इमरान खान को नहीं मिली। आप लोग कहते हैं ना कि प्लेइंग फील्ड एक जैसी है और क्यों रो रहे हो। आसिफ अली जरदारी ने आज जो बातें की हैं, ये अपने चेहरों को, ये अपने बच्चों के लिए आने वाले कल में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एकदम से इनका बोलना है इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़, सज़ा के हक़ में और कैद के हवाले से, ये कड़ी से कड़ी मिलाएं और आपको पता लग जाएगा कि आसिफ अली जरदारी को भी बता दिया गया कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको भी हाउस ऑफ शरीफ के नक्शे कदम चलना होगा। तो आपने देखा कि वो 2-4 दिन से बोल रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। दोस्तों, इस ख़त के अंदर ये भी कहा गया कि उन्हें कानूनी अमल तक मुनसिफाना शफ़ाफ रसाई दी जाए, बगैर किसी गैर ज़रूरी ताख़ीर या रुकावट के। और ख़त में ये भी लिखा गया कि क्रिकेट हमेशा कौमों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करती है, और मैदान की रकाबत खेल ख़त्म होने के बाद एहतराम में बदल जाती है। इमरान खान ने अपनी पूरी जो क्रिकेटिंग करियर है, इसमें इसी जज्बे की नुमाइंदगी की, और आखिर में हुकाम से अपील की गई कि वो शाइस्तगी और इंसाफ के असूलों को बरकरार रखते हुए इस मामले को देखें। यह अपील खेल के जज्बे और मुश्तरका इंसानियत के तहत की गई है, और इसका मकसद किसी कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं, बल्कि इंसानी हमदर्दी के तहत इंसाफ का तकाजा करता है। इस अपील की तौसीक करने वालों में मरूफ साबिक कप्तान जो शामिल है, इसमें माइकल एथर्टन हैं, एलन बॉर्डर हैं, माइकल ब्रेडली हैं, ग्रेग चैपल हैं, आइन चैपल हैं, इसके अलावा सुनील गावस्कर और डेविड गोरो और नासिर हुसैन ने भी इसके अंदर, सर क्लाइव लॉयड का भी इसमें नाम शामिल है, कपिल देव भी हैं, स्टीफन वॉ हैं और जॉन राइट। ये दुनिया की क्रिकेट के बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने अपना एक कंसर्न शो किया इमरान खान की सेहत के हवाले से। और पाकिस्तान में तो क्रिकेटर्स को शायद ख्याल नहीं आया कि ये करते, लेकिन दुनिया को ज़रूर ख्याल आया। और फिर मैं आपको बरतानिया से खबर ये भी दूँ कि पाकिस्तानी नियाद माहिरीन नफ्सियात की बरतानवी तंजीम ने इमरान खान की जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख कर अपने खदशात का इजहार किया, और ख़त में ये कहा कि ये उनकी तंजीम गैर सियासी है, मगर मुल्की और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को बरवक्त तिब्बी सहूलियात ना मिलना और उनको मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाना उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत और ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो बरतानिया से एक और आवाज़ उठी है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। और वैसे जहाँ पे ये प्रेशर बढ़ रहा है, तो हुकूमत को फिर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा करवानी पड़ी।
अब ये रिपोर्ट हाथ से लिखी हुई है, इसके ऊपर कौन यकीन करेगा, क्योंकि इमरान खान का जो इंटरव्यू सलमान सफदर साहब के साथ हुआ उसमें तमाम चीज़ें शामिल नहीं की गई। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जेल सहूलियात की रिपोर्ट, ताकि पाकिस्तान से बाहर जो दुनिया आवाज़ उठा रही है इसको एक जवाब दिया जा सके। अब ये रिपोर्ट क्या है, इमरान खान को अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलियात पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान का अडयाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। इमरान खान के सेल के सामने 57 फुट लंबा 14 फुट चौड़ी एक राहदारी है और इमरान खान के कंपाउंड से बिल्कुल जुड़ी हुई 35 बाई 37 का एक लॉन भी है। इमरान खान लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं और धूप सेकते हैं। इमरान खान के साथ सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड्स में 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि 30 से 35 कैदी हम रख सकते हैं, लेकिन हमने ये पूरे का पूरा कंपाउंड इमरान खान को दिया हुआ और ये हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इमरान खान को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फ्राहम किया गया। इमरान खान नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, अब एक लंबी लिस्ट, इस लिस्ट को आप पढ़े ना तो ऐसा लगता ही है कि ये जो मेन्यू इन्होंने इमरान खान के साथ उनको जो सहूलियात की लिस्ट में शामिल किया, वो जिसने बनाया होगा ना ये पूरा मेन्यू या लिस्ट जिसने तैयार की, उसने कहा होगा यार सारे नाम पा दो, ताकि बाहर जाएगा, कंटेंट मिलेगा, लोगों को इस पर तनकीद करेंगे कि देखो जी जेल से देसी कुकड़ खा रहे हैं, मटन उसको मिलता है। अच्छा, ये जो भी इमरान खान खा रहे हैं ना, इसका सारा बिल उनकी फैमिली बेयर करती है, ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं है। ये जो पूरा मेन्यू है ना, ये किसी कैंटीन का मेन्यू है जो इमरान खान के इस रिपोर्ट में इन्होंने शामिल कर दिया। तो हुकूमत सर ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान की जेल को एक आइडियल जेल बनाकर पेश किया जाए। मोहसिन नकवी साहब की जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अली मीन गंडापुर ने कल उनका नाम लिया, तो वो क्या कहते हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिएगा और इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वो कहते हैं कि इमरान खान की आंखों के मामले पर प्रोपेगेंडा किया गया। किसी एंकर ने तो ये भी कह दिया कि उनकी पूरी आंख ज़ाया हो चुकी है। वो किसकी, मेरे ख्याल है अबसार आलम की ये बात कर रहे थे। मैं तो आज भी इस चीज़ पर बज़िद हूँ कि सहाफ़ियों को जेल ले जाकर इमरान खान की तमाम सहूलतें दिखानी चाहिए, ताकि एक बार तमाम किस्सा ख़त्म हो जाए। खाना बनता है वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, कौन सा खाना दिया जाता है। बैरिस्टर गौहर को अडयाला जेल बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए, और फिर जब पिम्स बुलाया गया और लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकज़ई आ गए और उन्होंने डॉक्टर्स के साथ 1.5 घंटा गुफ्तगू की। इस दौरान इमरान खान के डॉक्टर्स भी फ़ोन पर मौजूद थे, जिन्होंने इलाज को बेहतरीन करार दिया। इलाज को बेहतरीन करार नहीं दिया। डॉक्टर का एक पूरा वीडियो पैगाम मौजूद है कि जब तक मैं इन रिपोर्ट्स को नहीं देखता मैं कैसे मान लूँ कि सब कुछ दुरुस्त है। इमरान खान की रिपोर्ट्स पर सियासी रहनुमाओं ने कहा कि हम मुतमईन हैं और जाकर पार्टी के लोगों को बताया, लेकिन अलीमा खान ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर हमने ये मान लिया तो इशू मर जाएगा, इस मामले पर भरपूर सियासत की जाए। देखें, जहाँ तक अलीमा खान का ताल्लुक है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जितने मर्जी बयान दें, अगर होता तो वो यकीनन इमरान खान के लिए इमरान खान से ज़रूर कहती कि उन्हें पार्टी में कोई ओहदा दिया जाए, और ये बहुत आसान था उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये बहनों का राइट है कि इमरान खान को एक्सेस दिया जाए। ये एक्सेस क्यों नहीं दिया जाता, ये पाकिस्तान की हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। बैरिस्टर गौहर कौन होता है? ये महमूद खान अचकज़ई साहब या बाकी सियासी कायदीन ज़रूर होंगे, लेकिन इनका ख़ानदान के अफराद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहनों का राइट है जो उनको दिया जाए। चले, बहनों को अगर आप छोड़ दें, बच्चों से मोबाइल पे क्यों बात नहीं करवाई जाती, और किसी ने वहाँ पे सवाल भी नहीं किया कि आप बेटों से क्यों बात नहीं करवाते। और बुशरा बीबी की पिछले अरसे में जो मुलाकातें रोकी गई उनके ख़ानदान से, वो क्यों रोकी गई, इसका भी किसी के पास जवाब नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई इमरान खान के सरकारी इलाज से इतने मुतमईन थे कि उन्होंने कहा कि जितना अच्छा इलाज हुकूमत ने कराया उतना अच्छा तो हम भी नहीं करवा सकते थे। ये उनके अल्फाज थे। यानी 4 माह में आपने एक आंख ज़ाया कर दी। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा इलाज और ऐसी जो तवज्जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ख़ानदान भी अपने भाई के लिए कभी भी नहीं करते। जो जिस केयर का मुजाहरा या जिस केयर को हम देख रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। फिर एक और बात उन्होंने ये कही कि सारी PTI की सियासी क़यादत एक तरफ और अलीमा खान एक तरफ। सियासी क़यादत एक बात पर ऑन बोर्ड होती है, लेकिन अलीमा खान वीडियो कर देती हैं और वो मना कर देती हैं, वो फिर भरपूर सियासत कर रही हैं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि किसी आंख के माहिर डॉक्टर का नाम दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं, माहिर चश्म को रहने दें, फैमिली का एक बंदा डाल दें। कासिम खान का नाम दिया गया। फिर कहा गया कि नहीं, इमरान खान को 1 हफ्ते के लिए अस्पताल दाखिल करें, हम इसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। KPK की सूरत हाल आपके सामने है और इस पर KP हुकूमत को फोकस करने की ज़रूरत है। पुलिस भी लड़ रही है, लेकिन जब तक सियासी क़यादत ऑन बोर्ड ना हो कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हमने सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही जो है
वो हम टाइट कर देते। देखें, ये जुमला कहना ये बहुत ही ख़तरनाक है। पाकिस्तान का की हुकूमत का एक नुमाइंदा जब आपको कहे ना कि अगर हमने कोई सियासी इंतकाम लेना होता तो हम टाइट कर देते, तो इसका मतलब क्या है? मरीम नवाज़ के अल्फाज मुझे आज याद आ गए जिसपे उन्होंने कहा था कि वो देखो आज मेरे पास कैद है। हमने ये पिछले 4 माह में जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ और जिस तरह से इन फैमिली की मुलाकातों को रोका, ये टाइट ही हालात को किया हुआ है जो आज आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात देख रहे हैं। अली बिन गंडापुर के बयान पर कोई नई बात नहीं। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि कोई मसला हो इसका हल मुज़ाकरात में है, और सिर्फ मैं ही नहीं, शहबाज शरीफ भी यही बात कर रहे हैं। अब वो ये कहते ही हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और फिर बाकी लोगों का ये ख्याल है कि अगर इमरान खान इनकी बात को मान लें और डील कर लें तो फिर सत्ता खैर है हुकूमत के लिए भी और इमरान खान के लिए। लेकिन इमरान खान कभी भी इनकी डील नहीं करेंगे। और इमरान खान का पिछले 3 वर्षों से सर हमने तो मौक़िफ़ ये देख लिया, बल्कि अब तो हम ये कहना शुरू हो गए कि इमरान खान को अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहिए, हालात को बचाएं। और पाकिस्तान के अंदर जब ज़िंदगी होगी, आपकी सेहत होगी तो आप सियासत कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको आज़ाद नहीं करना जब तक आप डील नहीं करते। आसिफ अली जरदारी साहब की जी गुफ्तगू ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं और फिर इस पर तफसील से हम बात करेंगे। वो ये कहते हैं कि इमरान खान को रोज़ टीवी पर भाषण देने की आदत थी, अब 1.5 साल हो गया। इसका बेटा कहता है कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मैंने 14 साल जेल काटी, जब बिलावल से मिला तो वो कद में मुझसे बड़ा हो चुका था। झूठ बोलते हैं आसिफ अली जरदारी। जरदारी साहब आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक वीडियो मौजूद है जिसमें बेनज़ीर अपने बच्चों के साथ जेल में जा रही हैं और आप कहते हैं कि जब मैं पहली दफ़ा मिला। यानी आसिफ अली जरदारी ने झूठ की तमाम हदें पार कर दी। जो सहूलतें आसिफ अली जरदारी को जेल में मुयस्सर थी वो शायद किसी को नहीं मिली, जो नवाज शरीफ को मिली वो किसी को नहीं मिली। ब्यूरोक्रेट्स अब इंटरव्यूज़ देना शुरू हो गए हैं। जिस दौर में आसिफ अली जरदारी जेल में थे, जो वक्त इन्होंने गुजारा, इनके इल्ज़ामात और इनके ऊपर जो केसेस थे उनकी लिस्ट देखें। ये कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ आप इत्तेहादी बनकर बैठे हो। इनके दौर में ये केसेस बने, कत्ल के मुकदमात, अगवा के मुकदमात, एक्सटॉर्शन, जहाज़ को इवन के हाईजैक और फिर मुतालबे हो रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो जेल काटी है वो ऐसे ही था कि किसी को घर में बंद कर दिया जाए। जेल के आसपास कोठियों को किराए पर लेकर, अस्पतालों में जो पूरे पूरे ब्लॉक्स थे उनको घर में तब्दील कर दिया जाता और फिर वहाँ पर लोगों को बुक किया जाता खिदमत के लिए। तो ये सब कुछ जरदारी साहब कर चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब ये सहूलियात उनको मिली हुई और मैंने बिलावल को उस वक्त देखा जब उसका कद मेरे बराबर हो गया। तकलीफ़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर मदर टेरेसा बन जाते हैं, तुम क्रिकेट के गॉड बन जाते। जेल गैरत के साथ काटी जाती है। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, लेकिन बीमारी तो आ जाती है। हमने मरीम बीवी को भी वोट दिया, शहबाज शरीफ को भी वोट दिया और बतौर सदर अपने लिए भी वोट लिया। उनके साथ चलने का इरादा है। सियासत का मतलब ही डायलॉग है। वो कहते हैं कि सारे मिलकर आप कोशिश करें हमारे इक़्तिदार को बचाने के लिए। तो ये आपको और हमें सबको कबूल होना चाहिए। और वो पाकिस्तान को एक नया ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी मुतारिफ़ करवा रहे हैं जो कि डील्स के ऊपर मुनहसर है, जो डीलों के इर्द गिर्द घूमता है ये इक़्तिदार। लेकिन इमरान खान एक डिफरेंट ब्रांड है और ब्रांड रहेगा जो आपके साथ नहीं बैठेगा। अच्छा, इमरान खान की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आपने ऑब्जर्व शायद आई डोंट नो किया कि नहीं किया। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में भी इनसे हाथ नहीं मिलाया था। इमरान खान ने अपने ऊपर जब मुश्किल वक्त आया तब भी हाथ नहीं मिलाया, और जब आज इमरान खान के ऊपर बुरा वक्त है, आज इमरान खान के लिए आसान है हाथ मिलाकर सब कुछ ठीक करना, लेकिन वो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने किसी प्रिंस चार्मिंग को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बनाना। तो सब अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।